नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे किचन्स और रेस्टोरेंट्स को एकदम बदल रही है। हाँ, बात हो रही है ह्यूमनॉइड रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स की जो खाना बनाने, सर्व करने और साफ सुथरा करने का काम कर रहे हैं। ये रोबोट्स अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्म्स में नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी अपना कमाल दिखा रहे हैं। ये रोबोट्स न सिर्फ खाना बनाते हैं बल्कि कस्टमर से इंटरेक्ट भी करते हैं और कुछ तो डांस भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे जापान, चाइना, सिंगापुर और दुनिया भर की कंपनीज इस रेवोल्यूशन को आगे ले जा रही हैं और इसका भारत के लिए क्या मतलब हो सकता है। सोचो, अगर ये रोबोट्स हमारे यहाँ धाबास और चाय स्टॉल्स पर काम करें तो कैसा मजा आएगा। क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां रोबोट आपका खाना बनाए? चलो एक एक रोबोट को डिटेल में समझते हैं। टोयोटा का मोटोमैन SDA-10। सबसे पहले बात करते हैं जापान की मशहूर कंपनी टोयोटा के मोटोमैन SDA-10 रोबोट की। ये रोबोट एकदम शानदार है भाई। इसके 2 मैकेनिकल आर्म्स हैं, हर एक में 7 जॉइंट्स जो इसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ये रोबोट 135 सेंटीमीटर लंबा टॉर्सो पर खड़ा है और इसका वजन 220 किलोग्राम है। लेग्स नहीं है इसके, लेकिन फिर भी ये अपने आर्म्स से कमाल का काम करता है। सोचो, ये रोबोट एक बोल में पैनकेक का बैटर मिक्स करता है, उसे हॉट ग्रिडल पर डालता है और स्पैचुला से एकदम परफेक्टली राउंड शेप देता है। और तो और ये पैनकेक्स को फ्लिप भी करता है, दोनों तरफ से फ्राई करता है और प्लेट में सर्व करता है। कस्टमर से पूछता भी है कौन सी सॉस चाहिए, कोई स्पेशल सीजनिंग। टोयोटा जैसी कंपनी जो कार्स के लिए जानी जाती है, अब रोबोट्स में भी इनोवेशन कर रही है। ये रोबोट न सिर्फ कुकिंग में माहिर है बल्कि प्रिसाइज मूवमेंट्स के लिए भी डिजाइन्ड है। भारत में जहां खाने की वैरायटी इतनी ज्यादा है, इस रोबोट को थाली सर्व करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। सोचो, एक रोबोट एक थाली में दाल, सब्जी, रोटी, राइस और पापड़ अरेंज कर रहा है और कस्टमर से पूछ रहा है, सर एक्स्ट्रा घी चाहिए। भारत में केटरिंग बिजनेसेस, खासकर वेडिंग्स और बिग इवेंट्स के लिए ये रोबोट एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ हर रीजन का खाना अलग है, पंजाबी, दक्षिण भारतीय, बंगाली, गुजराती। तो रोबोट को हर किचन की ट्रेनिंग चाहिए। फिर भी टोयोटा का ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि फ्यूचर में रोबोट हमारे किचन्स का हिस्सा बन सकते हैं। कनेक्टेड रोबोटिक्स। अब चलो जापान के एक स्टार्टअप कनेक्टेड रोबोटिक्स के बारे में बात करते हैं। इन्होंने एक रोबोटिक किचन बनाया है जो ट्रेडिशनल जापानीज डिशेस को फुली ऑटोमेटेड तरीके से बनाता है। ये रोबोटिक आर्म्स और एडवांस्ड AI एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करता है। मतलब खाना बनाने से लेकर पेमेंट प्रोसेस और क्लीनिंग तक सब कुछ रोबोट संभालते हैं। एक उदाहरण देखो, ट्रेन स्टेशन पर एक शॉप में ये रोबोट 1 घंटे में 40 पोर्शन नूडल्स बना सकता है। ये मशीन विजन और डीप लर्निंग का इस्तेमाल करता है ताकि इंग्रेडिएंट्स को केयरफुली हैंडल करे और कुकिंग प्रोसेस को मॉनिटर करे। कनेक्टेड रोबोटिक्स का फोकस है लेबर शॉर्टेज को सॉल्व करना, जो जापान में एक बड़ी प्रॉब्लम है। भारत में भी खासकर अर्बन एरियाज में रेस्टोरेंट स्टाफ की कमी एक इश्यू है। ऐसे में ये रोबोटिक किचन स्मॉल रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स के लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। इमेजिन करो, एक रोबोट एक फूड ट्रक में पाव भाजी बना रहा है और कस्टमर्स को बोल रहा है एक्स्ट्रा बटर चाहिए। कनेक्टेड रोबोटिक्स जैसी कंपनीज भारत में अगर पार्टनरशिप करें तो स्ट्रीट फूड कल्चर को और मॉडर्न बना सकती हैं। लेकिन थोड़ी सी चैलेंज है, इंडियन कस्टमर्स को वैरायटी और कस्टमाइजेशन चाहिए। रोबोट को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ताकि वो एक दिन डोसा बनाए और दूसरे दिन राजमा चावल। नियो बाय वन नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज, इंसान जैसा रोबोट। अब एक और रोबोट की बात करते हैं जो एकदम दिल जीत लेता है। ये है नियो, जो XX टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये रोबोट एकदम ह्यूमनॉइड है, मतलब 2 हाथों वाला, और इन हाथों से वो ह्यूमन मूवमेंट्स को कॉपी करता है। ये रोबोट इतना एडवांस्ड है कि कटिंग, मिक्सिंग और कुकिंग जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स भी कर सकता है। नियो 165 सेंटीमीटर लंबा है, सिर्फ 30 किलोग्राम वजन और 20 किलोग्राम तक का लोड कैरी कर सकता है। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वॉक करता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जोग भी कर सकता है। इसका डिजाइन भी एकदम अनोखा है। मसल्स लाइक एनाटॉमी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे स्ट्रॉन्ग और जेंटल दोनों बनाता है। पॉपुलर कुलिनरी ब्लॉगर निक डियोवानी ने इस रोबोट को टेस्ट किया और बोला, भाई ये तो किचन में इंसानों को रिप्लेस कर सकता है। सोचो, भारत में ये रोबोट एक वेडिंग केटरर के लिए काम करे। एक तरफ पनीर टिक्का बना रहा है, दूसरी तरफ नान रोटी ग्रिल पर डाल रहा है और तीसरी तरफ गेस्ट से बोल रहा है, बोलो डिजर्ट में क्या चाहिए, गुलाब जामुन या रसमलाई। ये रोबोट 2 से 4 घंटे तक ऑटोनोमसली काम कर सकता है और इमरजेंसी में रिमोटली शट डाउन भी हो सकता है। बस एक बात है, इंडियन स्पाइसेस के साथ थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसे, वरना कोई बोलेगा इस रोबोट को गरम मसाला का मतलब ही नहीं पता। रेशियो कैफे एंड लाउंज, रोबोटिक कैफे। चलो थोड़ी इंटरनेशनल ट्रिप पर चलते हैं, सिंगापुर के रेशियो कैफे एंड लाउंज में। ये दुनिया का पहला फुली रोबोटाइज्ड कैफे है जो सेंटर पॉइंट मॉल में है।
यहाँ रोबोटिक आर्म्स 60 से ज्यादा टाइप्स के ड्रिंक्स बना सकते हैं, कॉफी, कॉकटेल्स, टी और बाकी सिग्नेचर बेवरेजेस। ऑर्डर करना भी एकदम आसान है, मोबाइल ऐप या इंटरैक्टिव स्क्रीन्स के जरिए। एक बार ऑर्डर प्लेस करो, रोबोटिक आर्म्स खुद मिक्स करते हैं और सर्व करते हैं, एकदम परफेक्ट प्रिसीजन के साथ। यहाँ स्नैक्स और डिशेस भी मिलते हैं, जैसे सैलड्स, टोस्ट्स और डिजर्ट्स। भारत में ऐसा कैफे हो तो कैसा लगेगा? एक रोबोट चाय बना रहा है, एकदम अदरक वाली, और साथ में समोसा सर्व कर रहा है। कस्टमर्स बोलेंगे, भाई अगली बार थोड़ी शक्कर कम करो। ये कैफे लेबर कॉस्ट्स को कम करता है और कंसिस्टेंट क्वालिटी देता है, जो इंडियन मार्केट के लिए भी एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। बस थोड़ा इंडियन टच चाहिए, जैसे रोबोट को थोड़ा भांगड़ा डांस भी सिखाया जाए ताकि कस्टमर्स का मूड भी बन जाए। सोचो, एक रोबोट चाय सर्व करते हुए एक छोटा सा डांस करे और कस्टमर्स खुश होके सेल्फी खींचने लगे। भारत में कैफेज और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में ऐसे रोबोट्स बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, खासकर मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में। कॉफी रोबोट। जापान के टोक्यो में एक अजीब सा कैफे खुला है जहां एक रोबोट कॉफी बनाता है। ये रोबोट एक कप कॉफी बनाने में 2 से 4 मिनट लेता है और एक साथ 5 कप्स भी बना सकता है। कस्टमर्स एक स्पेशल टर्मिनल पर ऑर्डर करते हैं, QR कोड वाला वाउचर लेते हैं और रोबोट को दिखाते हैं। ये रोबोट 4 से 5 कैफे एम्प्लॉइज की जगह ले सकता है, जो ओनर्स के लिए एक बड़ी सेविंग है। टोक्यो बेस्ड ट्रैवल एजेंसी HIS के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बोला, हम कस्टमर फीडबैक स्टडी कर रहे हैं और ऐसे कैफेज पूरे जापान में खोलने का प्लान है। भारत में ऐसा कैफे हो तो सोचो, एक रोबोट एकदम परफेक्ट फिल्टर कॉफी बना रहा है या फिर मसाला चाय। कस्टमर्स बोलेंगे, अरे इसे तो बरिस्टा वाला स्वैग भी सिखाना पड़ेगा। लेबर ऑटोमेशन भारत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ भी पॉपुलेशन एजिंग हो रही है और यंग लोग सर्विस इंडस्ट्री में काम करने के लिए थोड़ा हेजिटेट करते हैं। ये रोबोट इंडियन कैफेज के लिए एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है। इमेजिन करो, एक कैफे में सॉयर एकदम परफेक्ट लाटे बनाए और साथ में एक प्लेट बिस्किट्स सर्व करे। और अगर रोबोट थोड़ी सी हिंदी में बात करे, जैसे सर थोड़ा और शुगर डाल दूं, तो कस्टमर्स का दिन बन जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कमाल का सफर रोबोटिक किचन्स और AI शेफ्स का? सचमुच ये रोबोट्स हमारे खाने की दुनिया को एकदम बदलने वाले हैं। सोचो, एक रोबोट जो बनाए परफेक्ट बिरयानी, अदरक वाली चाय या क्रिस्पी डोसा, और वो भी बिना थके। भारत में अगर ऐसे रोबोट्स हमारे ढाबास और रेस्टोरेंट्स में आ जाएं तो क्या मजा आएगा? अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे जहां रोबोट खाना बनाए और सर्व करे? आपका पसंदीदा भारतीय व्यंजन कौन सा है जो आप चाहेंगे कि रोबोट बनाए? समोसा, पनीर टिक्का या शायद गुलाब जामुन? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को जोर से दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को बही क्लिक कर दो ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में हम और भी धमाकेदार टेक इनोवेशंस लाएंगे, तो रेडी रहो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खाना एंजॉय करो, चाहे रोबोट बनाए या नहीं। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।